हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम किसान बैच की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का वर्गीकरण। हम सब्जियों को किन किन आधार पर बांट सकते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, इसका 3 आधार है, जिसमें से पहला आधार है उपयोग के आधार पर। उपयोग में आने वाले भाग, कौन से भाग सब्जियों के उपयोग में हम यूज करते हैं। दूसरा है जीवन अवधि के आधार पर, मतलब जीवन चक्र के आधार पर। तीसरा है पॉलिनेशन के आधार पर। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे पहले उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। कौन कौन से सब्जियां के कौन कौन से भाग हम खाने में यूज करते हैं, उसके आधार पर हम सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्तियों व तने वाली सब्जियां। पत्ती व तने वाली सब्जी कौन कौन सी होती, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। बेसिक चीज़ें हैं, कभी आ जाता है नॉर्मली से, वैसे इसमें से क्वेश्चन उतना नहीं बनता है बस। अब तो मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो लेकिन बेसिक चीज़ें जानना जरूरी होता है। तो इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे पत्तियों व तनों वाली सब्जियां। कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसका हम पत्ती और तने का यूज करते हैं खाने में, तो आप लोग खुद ही बताएंगे। चौराई हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, सलाद हो गया, सरसों हो गया। इन सबको हम सब्जी बनाते हैं, उनके पत्ती और तने को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पत्तियों और तने वाली सब्जियां पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, सलाद, सरसों आदि। तो नेक्स्ट है फूल वाली सब्जियां। कौन कौन से ऐसे सब्जियां जिनका फूल उपयोग में करते हैं। सबको पता है फूल गोभी, स्प्राउट। नेक्स्ट है फल वाली सब्जियां। कौन से ऐसे सब्जियां जिसका हम फल उपयोग में करते हैं। बेसिक सी बात है, फल कौन कौन से, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी, ककड़ी, खीरा, कद्दू, चिड़चिड़ा, कुंदरू, ये सब फल वाली सब्जियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फली वाली। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसका उपयोग हम सब्जी बनाने के लिए फलियों का उपयोग करते हैं। इसमें फली वाली सब्जियां हो गई, जैसे ग्वार हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, चवला हो गया, सेम हो गया, राजमा हो गया। ये सब फली वाली सब्जियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है जड़ वाली सब्जियां। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसका उपयोग हम उसका सब्जियों का भाग जो रूट होता है उसका उपयोग करते हैं। रूट में मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब जड़ वाली सब्जियां हो गई। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो होते हैं। सल्क वाली सब्जियां, सल्क जो बल्ब इंग्लिश में कहते हैं, सल्क में लहसुन, प्याज, ये सब, ये दो ही हैं सल्क वाली सब्जियां। कंद वाली सब्जियां, ट्यूबर। कंद वाली सब्जियों में आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अरबी हो गया, जमीकंद हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, कंद वाली। सलाद वाली सब्जियां, इसमें से सलाद, सैलरी और परसले, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए। तो ठीक है, मैंने उपयोग में आने वाले आधार पर पत्ती व तने वाली सब्जियां नॉर्मली आप बता लेंगे उपयोग। अब नॉर्मली इर्द गिर्द खेती में जाते होंगे तो समझ जाएंगे अपने आप। फूल वाली सब्जियां पता ही है, जिसमें फूल का उपयोग हम करते हैं, फूल गोभी वगैरह। फल वाली फल का ही उपयोग करते हैं, भिंडी, बैंगन, टमाटर, ये सब हो गया। फली वाली सब्जियां सेम, मटर, ग्वार, ये सब हो गया। जड़ वाली सब्जियां गाजर, उसके बाद हो गया तुम्हारा चुकंदर, शलजम, ये सब हो गया। सल्क वाली हो गई लहसुन, प्याज। कंद वाली आलू, शकरकंद, ये सब हो गया सल्क वाली, कंद वाली। अब आ जाते हैं जीवन अवधि के आधार पर। जीवन अवधि के आधार पर मतलब कौन से सब्जियां का जो जीवन चक्र होता है कितने दिन का होता है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। जैसे हो गया 1 वर्षीय, हो गया 2 वर्षीय, हो गया बहुवर्षीय, हो गया। तो हम
एक वर्षीय एनुअल जो वेजिटेबल होते हैं उनमें से हो गया। एक वर्षीय जो जिन ऐसे सब्जी जिनका जीवन चक्र एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है पूरा, मतलब उसी एक वर्ष में ही वो अपना पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेंगे और सीड और फ्रूट का उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी कर देते हैं। मैंने पहले ही बता चुका है इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसमें एनुअल वाले वेजिटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे? भिंडी, टमाटर, चवला, बैगन, पालक, तरबूज, खरबूज आदि। कौन कौन से एनुअल वेजिटेबल हो जाएंगे? भिंडी, टमाटर, चवला, बैगन, तरबूज, खरबूज, पालक, ठीक है। ये एनुअल वाले वेजिटेबल हो गए। अब आते हैं द्विवर्षीय बाइनुअल। द्विवर्षीय ऐसी सब्जी, द्विवर्षीय क्रॉप का मैंने डिफिनीशन पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। इनका पहले वर्ष जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और दूसरे वर्ष में फूल और फल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो बाइनुअल में कौन कौन से सब्जी आते हैं? मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, शलजम। मूली, गाजर, शलजम, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये द्विवर्षीय। अब आते हैं बहुवर्षीय। ऐसे क्रॉप जिनका कई वर्षों तक उसका मतलब उनमें बीज उत्पादन के लिए कई वर्ष लगते हैं, 2 वर्ष से अधिक लगते हैं, ठीक है। तो वो बहुवर्षीय फसल हो जाते हैं, बहुवर्षीय ऐसी सब्जियां वही प्रकार से। तो इसमें कौन कौन से आते हैं बहुवर्षीय सब्जियों में? शकरकंद, परवल, लहसुन, अदरक, आलू, रतालू, जिमीकंद, हल्दी व अरवी। कौन कौन से आ जाते हैं बहुवर्षीय में? शकरकंद, परवल, लहसुन, अदरक, आलू, जिमीकंद, हल्दी व अरवी, ये सब बहुवर्षीय फसल हो जाते हैं, बहुवर्षीय सब्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आधार पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कौन सा है? तीसरा, परागण के आधार पर, मतलब उनमें पॉलिनेशन के आधार पर वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, कुछ सेमी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। ऐसे सब्जियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे परागण के आधार पर। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे होता है जो मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पौधों पर उपलब्ध होते हैं, मतलब एक ही पुष्प में नहीं होते, अलग अलग पार्ट में होते हैं और उनका पॉलिनेशन एक दूसरे से मिलने पर होता है। मेल पार्ट परागण परागकोश से आकर उड़कर चाहे किसी माध्यम से आता हो, चाहे कीट के माध्यम से, हवा द्वारा, पक्षियों द्वारा, वो दूसरे माध्यम से आकर फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, तब जाकर उनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे कौन से हैं फसल? चौलाई हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, गाजर, लौकी, खीरा और कुकुरबिटेसी के सारे सब्जियां जितने हैं सब वो क्रॉस पॉलिनेशन में हो गए। तो ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे जो इनमें जो मेल और फीमेल होता है वो एक ही प्लांट पर होते हैं, वो एक ही पुष्प में दोनों पाए जाते हैं, तो वो आपस में ही वो पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। टमाटर, मटर, सेब, चौला, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें तीसरा है क्लासिफिकेशन सेमी क्रॉस पॉलिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमी क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें से मिर्च, बैंगन, भिंडी आदि फसलें, आदि जो भी सब्जियां हैं ये सब आते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल का बताया। पहला, उपयोग में आने वाले भाग के आधार पर, जो कि मैंने बताया पत्तियों और तने वाली सब्जियां, फूल वाली, फल वाली, फली, जड़, सल्क, ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसमें कोई खास नहीं है, आराम से आप हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया जीवन अवधि के आधार पर,
एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तीसरा मैंने बताया पॉलिनेशन के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और सेमी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बता दिया। इसके बाद एक और आधार बचता है क्लासिफिकेशन वेजिटेबल का, सिंपल सा है, उसको मैं बता देता हूँ, उसको क्लास कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें सिर्फ सीजनल ही है, रबी, खरीफ, जायद। कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जो रबी, खरीफ, जायद के सीजनल में वो उगाए जाते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग खुद ही बता देंगे खरीफ सीजन की फसलों के साथ जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो हो गया खरीफ सीजन की, हो गया। रबी के सीजन में कौन से हैं, जायद में सबसे ज़्यादा, जायद में ही जायद की जितनी भी है सब कुकुरबिटेसी की हो गई। रबी सीजन में सब्जियां आलू वगैरह हो गया, ये रबी सीजन की हो गई। तुम्हारे खरीफ सीजन में हो गया टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये सब तुम्हारा हो गया खरीफ सीजन का हो गया। नेनुआ हो गया, तोरई हो गया, ये सब खरीफ सीजन की सब्जियां हो गई। तो ये आधार था, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग ऐसे सिंपल ही बता सकते हैं। तो अब अगला आधार आता है इनका साइंटिफिक नेम के आधार, मतलब उनके फैमिली के आधार पर। उसमें थोड़ा सा लंबा है, उसमें साइंटिफिक नेम सभी सब्जियों के आएगा, तो उसको हम पीडीएफ के माध्यम से नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। उसमें सब्जियों के साइंटिफिक नेम है और उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, और उसमें कौन से भाग हम उपयोग करते हैं, उसका पीडीएफ नेक्स्ट वाला हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं भी आप सबकी तरह ही आम इंसान ही हूँ। बस एक छोटी सी कोशिश है कि आप सबको एक साथ जोड़ के रखना है, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपका और हमारा साथ मिल के थोड़ा सा ज्ञान बढ़ के एक, सब लोग बेरोजगारी के जिस हालात चल रहे हैं उस हालात से हमको निकलना है, और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सब लोग अच्छे जगह पर रहें और अच्छे से खुश रहें। बस एक सरकारी नौकरी ही सब कुछ बदल देगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।